Next language we start is data control language, से DCL commands. कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली आपको ये अथॉरिटी देता है कि आप कौन से लेवल तक के एक्सेस कर सकते हो इन अ गिवन डेटाबेस. सो उसके लिए अपने पास दो कमांड्स है, ग्रांट एंड रिवोक. See, there are some privileges, there are some security issues because of which for every user we can't have that same access rights. So जो access rights किसको कितने होने चाहिए वो जो हम define करते हैं, that we define using DCL languages. So we use two commands for that, that is grant and revoke. The name itself suggests कि जो grant command है वो basically किसी को access कितना grant होना चाहिए उसके लिए है. Revoking is let's say if at all we find out that someone is misusing that data or the privilege is given, we'll just revoke that command. So it is like access privileges given to the user. So example is grant select update on my table to some user another user. यानी grant करो कौन सा queries select और update on my table, in the sense on the table name which you have created. Let's say if I have created employee, I would say grant select update on employee to A1 comma B1, where A1 B1 are nothing but the users of my team, users of say my colleagues, someone I know. तो मुझे पता है कि ये लोग ट्रस्टवर्दी है, सो दे कैन हैव दैट एक्सेस कि वो लोग कभी भी टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. सो दीज आर दी कमांड्स. लाइक आई एम ग्रांटिंग कौन सा क्वेरीज के ये जो A1 B1 है ये लोग पर्टिकुलर टेबल यानी एम्प्लॉय टेबल पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. दैट्स इट. अपार्ट फ्रॉम दैट दे कैन नॉट परफॉर्म एनी अदर ऑपरेशन. Next is revoke. Similarly, if I want to revoke, so I'll use this command revoke select update on my table name from user 1 user 2. So let's say अभी मुझे पता चला कि they are not working properly or they are misusing the information, so I will revoke that select update command जो मैंने पहले grant किए थे from the table on the table I allowed them to, and जो भी users है उनका नाम. So this is data control language. नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे हम काफ़ी बार ऐसा होता है पावर फेलियर्स की वजह से, सिस्टम फेलियर्स की वजह से जो ट्रांजैक्शंस है वो आधे अधूरे रह जाते हैं या उनके स्टेटस जो है वो प्रॉपरली अपडेट नहीं हो जाते. सो काफ़ी बार ऐसा लॉस होता है, काफ़ी बार ऐसा मिसकम्युनिकेशंस होता है. So to keep a track of all that things, we have TCL language, that is transaction control commands. So the commands include commit, rollback and save point. Commit command is basically let's say वो ऐसा अपना नॉर्मल ये जो यहाँ पे फाइल्स वगैरह होते हैं जिसमें हम सेव करते हैं, तो कमिट इज नथिंग बट टू सेव ऑल द ट्रांजैक्शंस टू दी डेटाबेस, कि जिसने जो जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसको अगर उसको सेव करके रखने हैं तो वो कमिट कमांड से होगा. उसका सिंटैक्स सिंपल है, आपको सिर्फ कमिट लिखना है. एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई एम डिलीटिंग सम डेटा फ्रॉम कस्टमर्स, वेर डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स यानी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ ऑन कस्टमर्स टेबल वेर एज इक्वल्स टू 25, यानी ये जो कस्टमर टेबल्स में जिन जिन का एज 25 साल है, आई वॉन्ट टू डिलीट ऑल दैट रिकॉर्ड्स. मैं कमिट कर रही हूँ. यहाँ पे कमिट करना मतलब आई एम सेविंग दिस चेंजेस. सो पहले ऐसा हो सकता है दैट आउट ऑफ द 100 रिकॉर्ड्स आई हैव 30 रिकॉर्ड्स जिनका एज 25 है, बट आफ्टर दिस स्टेटमेंट वो 100 में से वो जो 30 है वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि मैंने डिलीट कर दिए. सो नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली 70 रिकॉर्ड्स. सो जब मैं कमिट करती हूँ, सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल ट्राई टू एक्सेस दिस कस्टमर्स टेबल, इंस्टेड ऑफ 100 यू विल हैव ओनली 70 रिकॉर्ड्स इन इट, क्योंकि मैंने जो चेंजेस किया है मैंने उसको कमिट किया है, यानी मैंने जो उस पर ट्रांजैक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म किया है मैंने उसको सेव किया है. Next is rollback. Rollback command is basically used to undo the transaction that have not already been saved to the database. यानी कोई भी चीज अगर हमने डेटाबेस में सेव नहीं की है, कमिट नहीं किया है, तो हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, यानी उसको बेसिकली अंडू ऑपरेशन कर सकते हैं. अंडू ऑपरेशन जैसे आप यूजुअली आपने देखा रहेगा ईमेल्स में रहता है, टेक्स्ट एडिटर्स में रहता है. इट वर्क्स इन द सिमिलर वे फॉर डेटाबेस, ओनली दैट यू हैव टू यूज दिस रोल बैक कमांड. सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू 25, तो ये परफॉर्म हो गया. परफॉर्म होने के बाद मैंने कमिट किया, विच मीन्स दिस डेटा इज नेवर कमिंग बैक.
बट इफ आई से डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एज इक्वल टू 25, ये अगर मुझे टेम्पररी चाहिए किसी रिकॉर्ड्स के लिए कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका एज 25 साल ना हो और टेम्पररीली उनके नाम या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने हैं, बट ये लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद वो तो रिकॉर्ड्स डिलीट हो ही जाएंगे। तो मैं रोल बैक करूंगी। रोल बैक करने से क्या होगा कि टेम्पररीली मुझे जो चाहिए वो डेटा मिलेगा, बट अगर मैं रोल बैक करती हूँ, so next time when I access this customers table, I will also have the data of people having age 25. So this is the difference between commit and rollback. नेक्स्ट इज सेव पॉइंट। सेव पॉइंट इज बेसिकली जो बिट्स एंड पीसेस में हमें कौन से पॉइंट तक कौन सा डेटा कब कहाँ पे सेव करना है, ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन सेव करता है। सेव पॉइंट क्या करता है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट तक ही सेव करना है, उसके आगे का अगर मिसप्लेस हो गया एंड ऑल हो गया तो चलेगा। वैसा काइंड ऑफ सिनेरियोस जब रहता है दैट टाइम वी यूज सेव पॉइंट। उसका एक सिंपल सा नाम है सेव पॉइंट नेम, दैट इज वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव, कहाँ तक आपको सेव करना है, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तक या कहाँ तक, दैट इज अप टू यू। So these were the TCL languages, TCL commands, commit, rollback and save point. I hope they are clear. I hope there is no issues in it. Please practice these commands. Please make sure. See, as an homework, what I would like to give you for this kind of languages, हमने चारों लैंग्वेज किए हैं, DDL, DML, DCL and TCL। तो आप क्या करोगे, आप दो टेबल्स लोगे, एनी केस स्टडी, टेक एन टेबल एज स्टूडेंट, टेक एन टेबल एज कोर्स, और टेक एन टेबल एज बैंक, लोन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, कोई भी दो टेबल आप लोगे, उसमें मिनिमम 7 to 9 लाइन्स का इंफॉर्मेशन, यानी 7 to 9 इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स उसमें फिल करोगे अपने हिसाब से एट्रीब्यूट्स लेके। सी एट्रीब्यूट्स मिनिमम ऑफ 5 एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी 5 कॉलम होने चाहिए वो डेटाबेस में, एंड रिकॉर्ड्स कम से कम चलो 7 से 8 रख लो चलेगा। और उस पे आप हर एक कमांड परफॉर्म करोगे, DDL, DML, DCL, TCL, all you will write that command. Actually syntax is not needed when you write the command. Syntax is just to show how that command is written. So when you have table 1, table 2 and you are performing that create queries, update queries, तो जैसा हम लिखा जाता है आप वैसा लिखोगे, प्लस आप उसके नीचे आउटपुट ड्रॉ करोगे कि उसका आउटपुट क्या आएगा। That is how you are going to write and you are going to submit it by tomorrow. So do not take it lightly. I need that. Otherwise, I am not continuing the lectures, because this is very, very important to understand what output comes when you put on such queries. Still, in case of doubts and confusions, please let me know.